हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे लाभ हानि का दूसरा लेसन है। देखिए बोर्ड पर, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 200 रुपये बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बदल बदल के थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर करके, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, वही कंडीशन है। मान लीजिए कि विक्रय मूल्य नहीं मालूम है, यानी हमको सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस अगर है तो यहाँ पर 100, कितना का प्रॉफिट है 20 का, तो 120। इसका हम शॉर्ट भी बताएंगे, पहले देख लीजिए। हम आपको एक तरीका बताएंगे जो कल बताए थे, उस पर हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से। शॉर्ट भी बता देते हैं इसका। अगर 200 रुपये, मान लीजिए एक था, अगर हम 200 रुपये बढ़ाकर बेचते हैं तो कितना का प्रॉफिट होता है 40%, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 चौका सॉरी 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इधर जाएगा तो 7x, इधर आएगा तो 6x प्लस 14 1200 आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 1200, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 1200 आया ये x का वैल्यू आया। x को हमने क्या माना है, एसपी है, हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, सीपी निकालना है। तो अब या तो x का मान वैल्यू यहाँ पर पुट करें या तो यहाँ पर करें, आप दोनों में से कहीं x का वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो हम इसी में पुट कर देते हैं। पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1200 100 अपॉन 120, 12 दहाके 120 यानी 1000, ठीक है। चलिए शॉर्ट देखिए, इसका शॉर्ट यही होता है, ठीक है। कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचे, ठीक है ना। मान लीजिए कि 20% लाभ पर बेचे, तो मान लीजिए किसी भी कंडीशन में हमारा 100 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा, ऐसे ही भी छोड़ दीजिए 100 रुपये। अब जब 20% का प्रॉफिट कहना हो तो मान लीजिए कि 100 में प्रॉफिट ऐड होता है तो यानी 120। ध्यान दीजिएगा, फिर ये क्या कर रहा है लास्ट में 40% का प्रॉफिट, तो अब 100 में ऐड होगा तो 40, अगर लॉस करता तो 100 में हम माइनस कर देते। ये बताइए, ये 120 से 140 हो गया, क्यों हो गया है, क्योंकि 200 रुपये बढ़ाया गया है। तो आप बताइएगा कि अगर 120% में अगर हम 200 रुपया बढ़ा दे तो वो 140% हो जाता है। माइनस लीजिएगा तो 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, तो 100% का कितना हो जाएगा, अगर इसमें 5 से गुना तो इसमें 5 से गुना, यानी 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। यहाँ से आप डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20%, यहाँ पर क्या कर रहा है आपका प्रॉफिट कर, मान लेते 20% का हानि होता, ठीक है, 20% का हानि होता। अब कह रहा है कि अगर 200 रुपये बढ़ाकर बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आप बताइएगा, यहाँ पर 20% का हानि है यानी 80%, यहाँ पर 10% का लाभ है यानी 110। ये 180 से मतलब 80 से 110 क्यों हो गया, क्योंकि 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो 200 रुपए की बढ़ोतरी कितना कर देता है 110 कर देता है। अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका परसेंट, तो 30% इक्वल टू 200, यानी 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3, यानी 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3 गुने 100 यानी 2000। आसानी से बना सकते हैं किसी तरह। मान लीजिए कि पहले कितना बोला है कि 20% के हानि पर बेचता है, तो 20% हानि का मतलब 100 में घटेगा 20 यानी 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। दूसरे तरफ अगर वो उसे 200 रुपये बढ़ाकर बेचे तो तब उससे क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो हम मान लेते हैं कि 80 था, 10% का लाभ यानी 110 हो गया। कब हो गया, जब हमने 200 रुपया बढ़ाकर बेचा, ठीक है ना। तो 110 हो गया। अगर माइनस करते हैं तो 110 में से 80 जाएगा तो 30 बचेगा, यानी 30% 200, 1% का मान आपका 20/3, तो 100% 20/3 गुने 100 निकाल लेंगे ऐसे हम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए,
एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। पहले वाला क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय करेंगे। आप लोग देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एकदम समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कर एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो आप हमको बताइए कि बेचा है तो खरीदा होगा। अगर बेचना है उसे तो उसने पहले खरीदा होगा, तो जब खरीदा होगा तो कोई मूल्य होगा, लेकिन वो मूल्य तो हमें मालूम नहीं क्योंकि वही मूल्य हमसे पूछा। तो मान लेते हैं लेट सीपी कितना था पहले, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना हो गया आप बताइए, 20% प्रॉफिट पर बेचिएगा तो 120 हो जाएगा। अब पहले है अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लेते हैं करे कि अब इसे 10% कम में खरीदता है, तो मान लीजिए कि पहले 100 में खरीदता था, अब सीपी कितना हो गया, 90 हो गया। करेंगे 18 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है, यानी इस 90 पर उसे कितने का लाभ होता है, 30% का। तब ऐसे भी 27 रुपए बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, अगर 90 में डायरेक्ट 27 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा, ना तो 90 का निकालिएगा, 30% बढ़ा है यानी 130/100, तेरहवा 1700 डाल दीजिएगा 117। अब बताइए कि 120% 117%, ध्यान दीजिएगा 120 था, ठीक है ना, 117 यानी 120 था, 117 क्यों हो गया, क्योंकि 18 रुपए कम हुआ है। 18 रुपए कम होने के कारण 170% हो जाता है। अगर आप इसको माइन इधर करिएगा तो 3% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, यानी 3 6 18, 1% इक्वल टू 6, तो 100% इक्वल टू 600, यानी आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 600 रुपए रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा एक और तरीका देखते हैं। चलिए क्या था, 100 रुपए था पहले क्रय मूल्य, अभी क्रय मूल्य कितना हो गया, 120। वही कंडीशन के अब 10% कम, अब क्रय मूल्य 19 हो गया, 90 हो गया, उसमें कह रहा है कि 30% का क्या है, लाभ होता है इस पर। तो आप बताइएगा कि इस पर 30% का लाभ कितना ऐड करेगा, 29 27 यानी 27 रुपए। जब 27 रुपया ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। कितना का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट क्वेश्चन में कितना मान दिया है, 18, 3 6 18, 1 यूनिट का मान कितना है 6, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 600। आराम से बना लेंगे आसानी से। अगर आप डायरेक्ट भी देखिएगा ना तो आप बताइएगा 120 होगा, इतना दिमाग में रखिएगा 100 मान के। अब बताइए 10% में कम खरीदता है तो आपके पास 90 हो गया, 90 पर कितना परसेंट बढ़ता है, 30% बढ़ता है। 90 पर का 30% कितना, 27, 90 में 27 ऐड करिएगा तो 117 आएगा, यानी 120 था 117 हो गया। कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस किसके कारण हुआ है, 18 कम होने के कारण हुआ। तो 3% इक्वल टू 18, तो आपका कितना 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, हो गया, देखिएगा थोड़ा सा इशू था, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 20% कम में खरीदा और 20 रुपए कम में बेचा, तो उसे 40% का लाभ होता है, ठीक है। यहाँ 20 रुपए कम मत डाल दीजिए, यहाँ पर 20 रुपए ज्यादा डाल दीजिए। करेक्ट, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा और 20 रुपए ज्यादा में बेचा तो उसे 40% का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। वही कंडीशन आप बताइएगा कि 100 था, ठीक है ना, कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है ना। अब आप बताइएगा 20% कम यानी 80 हो गया, 80 हो गया क्रय मूल्य। अब करे उस पर 40% का प्रॉफिट लेना है, तो 80 का 40% कितना होता है, 8 चौका 32, ऐड करिएगा तो कितना जाएगा 211 यानी 112 हो जाएगा। कितना का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट कितना करा रहा है 20, तो आप बताइए कि 100 यूनिट कितना कराएगा, तो 2 में 50 से गुना, तो इधर भी 50 से गुना, तो 50 दूना 100, 1000 रुपये, ठीक है।
आसानी से बना लेंगे, एकदम कोई मतलब इशू नहीं है। आप बताइए कि 10% का लाभ है, तो मान लीजिए कि क्रैमूल हमारा 100 था, अभी हो गया हमारा 10, मतलब लाभ हुआ तो एसपी हो गया 110। अब 20% कम में खरीदा, यानी 80 रुपए में खरीदा। अब इसको कह रहा है कि इसको मतलब 40% लाभ पर बेचा, तो 80 के 40% 32 होता है, 32 ऐड हमने कर दिया तो 112 हो गया। डिफरेंस है 2 यूनिट का, 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 20 दिया है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 20% है तो 20% लाभ का मतलब क्या, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। एसपी कितना है 5 है 6, तो आप बताइएगा सीपी कितना रहा हमारा 5x, एसपी कितना रहा 6x। अब बताइएगा सीपी पर कितना कम हो रहा है 600 रुपए, एसपी पर भी कितना कम हो रहा है 600 रुपए, ठीक है ना। तब क्या हो रहा है, तो उसे अतिरिक्त 600 रुपए कम करने पर तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 10% का अतिरिक्त लाभ, यानी उसको 20% तो पहले लाभ प्राप्त होता है, 10% और हो जाता है, यानी अब उसको 30% लाभ प्राप्त होता है। 30% का मतलब कितना होता है 3/10, 30% का मतलब 3/10, यानी 10 था 3 बढ़ गया, यानी 10 था 3 उसमें बढ़ गया, यानी अब हो गया 13। करिएगा तो 13 5 65x, 13 6 78, इधर करिएगा 10 6 के 60x, इधर आइएगा तो 1 2 3 घटाइएगा तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 0 8 1, 15 5 6 के 30, x का वैल्यू है 360। हमको क्या निकालना है, हमको सीपी निकालना है। तो सीपी हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कहाँ गया सीपी 5x, तो आप 5x, तो आप देखिएगा 5x यहाँ पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 360 इंटू 5, 0 6 5 15 15 3 18। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं भी निकालते थे, यहाँ पर ऑलरेडी 5x का मान आ चुका है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते थे 5x किसको डिनोट करता है, 5x आपके क्रय मूल्य को डिनोट करता है। यहाँ से ही आप डायरेक्ट बता सकते थे 5x 1800 के इक्वल है, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 1800 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर x निकाल के दिखा दिया कि हो सकता है कि आपके ये 5x यहाँ आ गया, कहीं नहीं आए इसके इक्वल, तब तो x का वैल्यू निकाल कर तब ने इसमें पुट करके निकालिएगा, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। आगे अब क्वेश्चन की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको अच्छे ढंग से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने का, जो अभी एग्जाम में अब पूछा जाता है, ठीक है ना। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे और सारा क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। सारा वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। हम नीचे से लेकर मतलब एकदम 100 छोटा सा क्वेश्चन से लेकर बड़ा क्वेश्चन तक जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे और वो हर एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपको पीटी मेंस सब में काम आएगा अच्छे ढंग से एकदम। इसको अगर वीडियो को देखते हैं ना तो स्पेशल कोई जरूरत नहीं आपको मेंस का देखने का, एकदम पीटी मेंस सारा हम लेकर चलेंगे, अब आसानी से लेकर चलेंगे। या तो रेलवे हो एग्जाम हो, कुछ भी हो, एसएससी पीटी मेंस कुछ भी एग्जाम हो, आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक विदा लेते हैं, बाय।